आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है तो C ज्ञात कीजिए। देख लीजिए इसकी फिगर। बिंदु है P यानी ओ एम ओ पी ओ एन ओ वाई ओ एक्स, ये हमको रेखाएं यहाँ पर दी गई हैं और इसमें 3 एंगल्स हमको बताए गए हैं। यह है एंगल A, यह है एंगल B और एंगल C। क्वेश्चन में दिया गया है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ वाई, ठीक है, ये एंगल है, यह है 90 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी। और क्या दिया गया है? और दिया गया है A अनुपात B बराबर है 2 अनुपात 3 के। तो इसका हल शुरू करते हैं। A अनुपात B का मतलब हो गया A अपॉन B इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? A इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये रह गया 2B अपॉन 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए पी ओ एक्स भी 90 डिग्री होगा क्योंकि एक्स वाई एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बिंदु से जो कोण बनता है बिंदु के दोनों ओर वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो पी ओ एक्स को निकालने के लिए एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ वाई। एंगल पी ओ वाई जो कि हमें पहले से पता है 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ एक्स हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने एंगल पी ओ एक्स फाइंड कर लिया जो कि है 90 डिग्री। पी ओ एक्स 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक एंगल हमें ए दिया हुआ है जो कि है पी ओ एम और दूसरा एंगल पी ओ एक्स बी है। तो ये न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री जो कि है पी ओ एक्स। और हम ए की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। ए इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था? ए इज इक्वल टू 2b अपॉन 3। यहां पर वैल्यू रख देंगे। ए की जगह पर आ गया 2b अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समीकरण को 3 से गुणा करने पर क्या हो गया? 3 इंटू 2b अपॉन 3 प्लस 3 इंटू b इज इक्वल टू 3 इंटू 90 डिग्री। 3 से 3 कैंसिल हो गया, रह गया 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 270 डिग्री। 2b प्लस 3b ऐड हो गए, हो गया ये 5b इज इक्वल टू 270 डिग्री। b इज इक्वल टू 270 डिग्री अपॉन 5, इसको डिवाइड किया इक्वल टू हो गया 54 डिग्री। ठीक, तो यहां पर हमको तीसरी चीज क्या प्राप्त हो गई? b। b इज इक्वल टू आ गया 54 डिग्री। अब एंगल ए भी निकाल सकते हैं हम, इससे निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं।
फिर से इसी इक्वेशन में a प्लस बी इजिकल टू 90 था, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, b आ गया हमारे पास 54। a प्लस बी इक्वेशन ये वाली फिर से लाए यहाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू हमने अभी निकालनी है हमें, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है 54 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब हमसे कहा गया था एंगल सी निकाल लो, एंगल सी, ठीक है, एंगल सी हमें फाइंड करना था, नोट कर लीजिए। अब एंगल सी फाइंड करने के लिए देखिए ये वाला जो रेखा है, ये जो लाइन है ओ एम और ओ एन, यहां पर ही हमको सी नजर आ रहा है, ठीक है। तो एंगल बी और सी यानी इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का एंगल बी और सी का योग ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एम ओ एन एक सरल रेखा है, इसलिए B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें से हमें B की वैल्यू पता है, तो C इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस B की वैल्यू थी 54 डिग्री, लेस कर दिया, कितना बचा 180, 54, 10 में से 4 लेस किया 6, 7 में से 5, 2, 126 डिग्री, ये हमें फाइंड करना था आंसर, नोट कर लीजिए।